तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। राजस्थान करंट अफेयर क्लास में आपका स्वागत है। तो राजस्थान करंट अफेयर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर मैं आया हूँ और मैंने अभी सीईटी के पेपर में हमारी क्लास से 2-3 क्वेश्चन आप मतलब आए हैं मेरी क्लास से पिछले। तो मतलब मैं कुछ अच्छा दे पा रहा हूँ, मुझे पता है इस चीज का। तो आप हमारी बैक क्लास देखना, उसमें भी आपको अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और आगे जो आने वाली क्लास है उसमें भी अब जो सीईटी का पेपर आएगा 12th लेवल का, उसमें भी आपको देखने को डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेंगे। तो हम आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब ऐसे क्वेश्चन हमारी क्लास से उसमें आते हैं। तो आज मैं पहला क्वेश्चन हमारा लेकर आया हूं राजस्थान करंट अफेयर से रिलेटेड। राजस्थान के बूंदी जिले में चल रहे ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? ठीक है, राजस्थान में बहुत सारे ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, अभियान चलाए जा रहे हैं तरह तरह के, शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र मतलब किसानों के लिए या फिर लेडीजों के लिए या फिर वृद्धों के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं राजस्थान में। राजस्थान एक तरह से इन चीजों के लिए हब माना जाता है कि कितनी योजनाएं यहाँ पर कितनी है। ठीक है, जैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है सेम टू सेम उसी तरीके से, या फिर हमारी योजनाएं पहले आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट में बाद में आ जाती है। जैसे कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगा लो। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ऑपरेशन अस्मिता का संबंध। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध किससे है? तो मैं आपको बता देता हूँ, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए, वैश्यवृत्ति की बुराइयों को खत्म करना और बाल विवाह पर रोक के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो बाल विवाह के लिए आपको पता होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह ज्यादा होते हैं। ठीक है, अब तो फिर भी रोक लग गई चीजों पे क्योंकि शिक्षा हर क्षेत्र में पहुंच चुकी है, राजस्थान के हर क्षेत्र में। तो बाल उम्र क्या है? 21 वर्ष लड़के की है, ठीक है, और लड़की की 18 वर्ष है। उसी तरीके से अगर मैं आपको बात बताऊं माहवारी स्वच्छता प्रबंधन के लिए, तो यहाँ पर एक योजना चलाई जाती है राजस्थान में, वो मैं आपको बताऊंगा। और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी योजना चलाई जा रही है, और वैश्यवृत्ति की बुराइयों को खत्म करनी। तो इसका आंसर है वैश्यवृत्ति की बुराइयों को खत्म करना है इसमें। ठीक है, अब मैं आपको समझाऊंगा वैश्यवृत्ति की बुराइयां कैसे हैं, क्या है वैश्यवृत्ति, ये क्या मतलब सेक्स वर्कर, क्या मतलब ऐसे क्यों लोगों को जरूरत पड़ती है इन चीजों की, तो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले आप स्क्रीनशॉट लो इसका। यह आंसर तुम्हारा वैश्यवृत्ति की बुराइयों को खत्म करना है। तो मैं आपको बता देता हूं, लड़की के बेहतर जीवन, शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए ये योजना चलाई जाती है। और मैं आपको बता देता हूं, ऐसी लेडीज है, ऐसी असहाय लेडीज है जिनको ये काम करना पड़ता है, ठीक है, तो उनके लिए बहुत गलत बात है ये। और हमारे राज्य में भी ऐसे कई जगह हैं। उसके बाद दिल्ली जैसे शहर जो कि इंडिया का मतलब इन चीजों के लिए वहां पर सबसे ज्यादा काम होते हैं, मुंबई देख लो तुम। तो वैश्यवृत्ति की बुराइयों को खत्म करने के लिए अस्मिता ऑपरेशन चलाया जा रहा है बूंदी जिले में। तो उसमें क्या है कि जो लेडीजों को, लड़की को बेहतर जीवन, शिक्षा और सर्वांगीण विकास के लिए ये कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें अपने एक शख्स का नाम बता देता हूं मैं आपको, वो है कैलाश सत्यार्थी। कौन है? कैलाश सत्यार्थी है। उनको क्या है? उनको 2014 में नोबेल प्राइज मिल चुका है, ठीक है। और नोबेल प्राइज किसके लिए मिला है? बच्चों और युवाओं के लिए संघर्ष, युवाओं और बच्चों के संघर्ष के लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है, मतलब कि नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और मैं आपको बता देता हूं कि जो कैलाश सत्यार्थी, इन्होंने बड़े योगदान के साथ इसीलिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया है। और इनके साथ अब इसमें जो राजस्थान में बूंदी जिले में चल रहा है ऑपरेशन अस्मिता, उसमें इन्होंने क्या किया है, कई संस्थाओं के साथ इस ऑपरेशन में बढ़ावा देने के लिए और लड़कियों को या औरतों को अच्छे अवसर प्रदान करने के लिए इन्होंने कदम उठाया है। ठीक है ना, इसका यहीं पर खत्म करते हैं ये मैटर कि ऑपरेशन अस्मिता किससे संबंधित है? वैश्यवृत्ति से संबंधित है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। ये किस किस कैटेगरी में आता है? ये अनैतिक में आता है, अनैतिक
अनैतिक व्यापार की कैटेगरी में, ठीक है ना। और एक कैटेगरी में ये अनैतिक व्यापार अधिनियम कब आता है? यह अधिनियम आता है 2000, कब बनाया गया है? 1950-56 है, कितना है ये बनाया गया था? 1956 है शायद, 1956, 50 नहीं है, 56 है। 1956 में यह अधिनियम आता है और इसमें बताया गया है कि ये एक व्यापार है, ठीक है, और इसको बिल्कुल बंद किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय जो कि भारत का एक है, दिल्ली में, उसने साफ मना किया है, उसने साफ बोला है कि वैश्यवृत्ति एक पेशा है। क्या है? एक पेशा है। किसी से जबरन या धमका कर किसी फोर्सेबल काम नहीं करवाया जाए। अगर वो अपनी मर्जी से करते हैं तो उसको क्या वैश्यवृत्ति के पेशे के रूप में दिया है, ठीक है, एक काम के रूप में बांटा गया है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, यह अनैतिक व्यापार निवारण है, क्या है? निवारण है अधिनियम। अब हम बात करते हैं कौन से अनुच्छेद आते हैं ऐसे, कौन से अनुच्छेद हैं? आर्टिकल 23 और 24 जो बोलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है ना। और जो शोषण के विरुद्ध अधिकार में उसी में आता है, एक तो आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 21 क्या कहता है? आर्टिकल 21 कहता है कि यौन कर्मियों को भी जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए, जीवन जीने का अवसर मिलना चाहिए उनको, उसी तरीके से जीवन जीने का अधिकार भी है जैसे कि आर्टिकल 21 में हमको पता है। और आर्टिकल 23(1) है, उसमें वेश्यावृत्ति या देह व्यापार पर रोक है। आर्टिकल 23(1) कहता है कि वैश्यवृत्ति या देह व्यापार पर रोक है। मानव के अंगों को बेचना, ठीक है, मानव के अंगों को बेचना भी किसमें आता है? आर्टिकल 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही आता है, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, जो मैंने आपको एक चीज बताई थी अभी, सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार, आर्टिकल 21 में यौन कर्मियों को एक मासिक धर्म स्वच्छता अभियान है। कौन सा अभियान है? इससे रिलेटेड बता रहा हूं मैं लेडीजों से। उसके बाद एक उड़ान योजना राजस्थान, क्या है? उड़ान योजना है राजस्थान की। उसके बाद हम बात करते हैं तो एक है चिराली योजना। कौन सी योजना? चिराली योजना, ठीक है। और चिराली योजना में आपको बताऊंगा, पहली बार देखोगे इसको, ठीक है। अब इसमें क्या है ये मासिक जो धर्म स्वच्छता है 2012 में वसुंधरा राजे ने स्टार्ट की थी। उसके बाद बात करते हैं उड़ान योजना की, तो उड़ान योजना 2021 में स्टार्ट होती है। ये सितंबर में इसकी घोषणा होती है और नवंबर में, ये 19 नवंबर को स्टार्ट होती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो चिराली योजना है। चिराली योजना में आपको बता देता हूं, जो गांवों में महिला है, ग्रामीण महिलाओं के लिए एक वॉलंटियर, ठीक है ना। और वॉलंटियर कौन होता है? स्वयं सेवक। कौन होता है? एक स्वयं सेवक होता है जो कि लेडीजों को जानकारी रखेगा, लेडीजों के बारे में, इनको क्या दिक्कत है क्या नहीं है। तो चिराली योजना का संबंध किससे? इससे है। और ये 26 सितंबर 2017 को स्टार्ट होती है। इसको याद रखना है, अब की बार आपके पास डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछने को मिलेगा। अभी आज कल परसों, अभी जो कल सीटी का पेपर हुआ था उसमें कई योजनाओं का
जिक्र किया गया था, जिनमें से एक योजना मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूं। ठीक है ना। आज पहला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं।